भारत के ऐतिहासिक पौराणिक रहस्यमय मंदिरों की कड़ी में आज जो मैं चर्चा करूंगी वो है बाबा हरभजन सिंह मंदिर की चर्चा, जो कि सिक्किम में स्थित है। और आज भी यही माना जाता है कि मृत सैनिक की आत्मा आज भी हमारे देश की रक्षा करती है। क्या कोई सैनिक मृत्यु के पश्चात भी ड्यूटी कर सकता है? क्या किसी मृत सैनिक की आत्मा अपना कर्तव्य निभाते हुए देश की सीमा की रक्षा कर सकती है? आप सबको ये सवाल अजीब से लग सकते हैं। आप सब कह सकते हैं कि भला ऐसा कैसे मुमकिन है, परंतु सिक्किम के लोगों और वहाँ पर तैनात सैनिकों से अगर आप पूछेंगे तो वो यही कहेंगे कि पिछले 45 सालों से ऐसा लगातार हो रहा है। उन सब का मानना है कि पंजाब रेजिमेंट के जवान हरभजन सिंह की आत्मा पिछले 45 सालों से लगातार देश की रक्षा कर रही है। सैनिकों का मानना है कि हरभजन सिंह की आत्मा चीन की तरफ से होने वाले खतरे के बारे में पहले से ही उन्हें बता देती है, और यदि भारतीय सैनिकों को चीन के सैनिकों का कोई भी मूवमेंट पसंद नहीं आता तो उसके बारे में भी वो चीन के सैनिकों को भी पहले ही बता देते हैं, ताकि बात ज़्यादा नहीं बिगड़े और मिलजुल कर बातचीत से वह इसका हल निकाल लिया जाता है। आप चाहें इस पर यकीन करें या ना करें, खुद चीनी सैनिक भी इस पर विश्वास करते हैं। इसीलिए भारत और चीन के बीच होने वाली हर फ्लैग मीटिंग में हरभजन सिंह के नाम से एक खाली कुर्सी लगाई जाती है, ताकि वह मीटिंग को अटेंड कर सकें। आखिर कौन है ये हरभजन सिंह? हरभजन सिंह का जन्म 30 अगस्त 1946 को जिला गुजरावाला, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है, हुआ था। हरभजन सिंह 24वीं पंजाब रेजिमेंट के जवान थे और सन 1966 में आर्मी में भर्ती हुए थे और वे भारत की आर्मी के सदस्य थे। पर मात्र 2 साल की नौकरी करके 1968 में सिक्किम में एक दुर्घटना में वे मारे गए। हुआ यूं कि एक दिन जब वो खच्चर पर बैठकर नदी पार कर रहे थे तो खच्चर नदी में बह गए। नदी में बहकर उनका शव काफ़ी आगे निकल गया। 2 दिन की तलाशी के बाद भी जब उनका कोई शव नहीं मिला तो उन्होंने खुद अपने एक साथी सैनिक के सपने में आकर बताया कि उनका शव कहाँ पर पड़ा है। सवेरे सैनिकों ने बताई गई जगह पर हरभजन सिंह का शव बरामद कर लिया और अंतिम संस्कार कर दिया गया। हरभजन सिंह के इस चमत्कार के बाद उनके साथी सैनिकों की उनमें आस्था बढ़ गई और उन्होंने उनके बंकर को एक मंदिर का रूप दे दिया। हालांकि जब बाद में उनके चमत्कार बढ़ने लगे और वो विशाल जनसमूह की आस्था का केंद्र हो गए तो उनके लिए एक नए मंदिर का निर्माण भी किया गया, जो कि बाबा हरभजन सिंह मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये मंदिर गंगटोक के जेलोलप्पा दर्रे और नाथुला दर्रे के बीच 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। पुराना बंकर वाला मंदिर इससे 1000 फीट ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित है। मंदिर के अंदर बाबा हरभजन सिंह की एक फोटो को बहुत सम्मान के साथ रखा गया है। बाबा हरभजन सिंह अपनी मृत्यु के बाद से भी लगातार अपनी ड्यूटी देते आ रहे हैं। इनके लिए उन्हें बाकायदा तनख्वाह भी दी जाती है। उनकी सेना में एक रैंक है और नियम अनुसार उनका प्रमोशन भी किया जाता है। यहाँ तक कि उन्हें कुछ साल पहले तक 2 महीने की छुट्टी पर गांव भी भेजा जाता था। इसके लिए ट्रेन में सीट रिजर्व की जाती थी। 3 सैनिकों के साथ उनका सारा सामान उनके गांव भेजा जाता था और 2 महीने पूरे होने पर फिर उन्हें वापस सिक्किम लाया जाता था। जिन 2 महीने बाबा छुट्टी पर रहते थे उस दरमियान पूरा बॉर्डर हाई अलर्ट पर रहता था, क्योंकि उस वक्त सैनिकों को बाबा हरभजन सिंह की मदद नहीं मिल पाती थी। लेकिन बाबा को सिक्किम से जाना और वापस आना एक धार्मिक आयोजन का रूप लेता जा रहा था, जिसमें कि बड़ी संख्या में जनता इकट्ठी होने लगी। कुछ लोग इस आयोजन को अंधविश्वास को बढ़ाने वाला मानते थे, लेकिन उन्होंने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया भी, क्योंकि सेना में किसी भी प्रकार के अंधविश्वास की मनाही होती है। लिहाजा सेना ने बाबा को छुट्टी पर भेजना बंद कर दिया। अब बाबा साल में 12 महीने ड्यूटी पर रहते हैं।
मंदिर में बाबा का एक कमरा भी है जिसमें प्रतिदिन सफाई करके बिस्तर लगाया जाता है। बाबा की सेना की वर्दी और जूते रखे जाते हैं। कहते हैं कि रोज पुनः सफाई करने पर उनके जूतों में कीचड़ और चद्दर पर सिलवटें पाई जाती हैं। बाबा हरभजन सिंह का मंदिर सैनिकों और लोगों के लिए आस्था का केंद्र है। इस इलाके में आने वाला हर नया सैनिक सबसे पहले बाबा को धोख लगाने जाता है। इस मंदिर को लेकर यहाँ के लोगों में एक अजीब सी मान्यता भी है, और वह ये है कि यदि इस मंदिर में बोतल में भरकर पानी को 3 दिन के लिए रख दिया जाए तो उस पानी में चमत्कारिक औषधीय गुण भी आ जाते हैं और इस पानी को पीने से लोगों के रोग मिट जाते हैं। इसलिए इस मंदिर में नाम लिखी हुई बोतलों का अंबार लगा रहता है, यानी कि पानी 21 दिन के अंदर प्रयोग में लाया जाता है और इस दौरान मांसाहार, शराब आदि किसी भी प्रकार का सेवन बिल्कुल निषेध होता है। बाबा का बंकर, जो कि नए मंदिर से 1000 फीट की ऊंचाई पर है, रोज लाल और पीले रंगों से सजाया जाता है। सीढ़ियाँ लाल रंग की और पिलर पीले रंग के हैं। सीढ़ियों के दोनों साइड रेलिंग पर नीचे से ऊपर तक घंटियाँ बंधी हैं। बाबा के बंकर में कॉपियाँ रखी हैं। इन कॉपियों में लोग अपनी मुराद लिखते हैं और ऐसा भी माना जाता है कि इसमें लिखी हुई हर मुराद पूरी होती है। इस तरह में बंकर में एक ऐसी जगह है जहां लोग सिक्के गिराते हैं और यदि वो सिक्का उन्हें वापस मिल जाता है तो वह बहुत भाग्यशाली माने जाते हैं। फिर उसे हमेशा अपने पास रखते हैं, अपने पर्स में या तिजोरी में। दोनों जगहों का संपूर्ण संचालन आर्मी के द्वारा ही किया जाता है। तो है ये तो बहुत रहस्यमय मंदिर, परंतु अगर यदि आप माने तो ये 100% सत्य है। अब मैं आपको एक और बहुत ही रहस्यमय मंदिर के बारे में बताती हूँ। ये मंदिर है ओम बन्ना का मंदिर। ठीक है, इसको बुलेट बाबा का मंदिर भी कहा जाता है। आप सब ने अपनी ज़िंदगी में मंदिरों में कई भगवानों की पूजा तो की होगी, कई भगवानों का मतलब कि भगवान के कई स्वरूपों की पूजा तो की होगी, लेकिन शायद आप में से अधिकतर ने कभी किसी मंदिर में किसी बाइक की पूजा होते नहीं देखी होगी। इसीलिए मैं आज आपको ले चलती हूँ राजस्थान के पाली जिले में स्थित एक ऐसे स्थान पर जहाँ की सकुशल यात्रा के लिए रॉयल इनफील्ड बुलेट 350 इसकी पूजा की जाती है और दुआ मांगी जाती है। ये है बुलेट बाबा का मंदिर, या इसे कहा जाता है ओम बन्ना का स्थान। बुलेट बाबा का मंदिर या ओम बन्ना का स्थान जोधपुर से 50 किलोमीटर दूर जोधपुर पाली हाईवे पर चौटिला गांव के समीप स्थित है। यहाँ पर एक पेड़ के नीचे चबूतरे पर ओम बन्ना की एक बड़ी सी फोटो लगी हुई है। उसके सामने एक अखंड ज्योत जलती रहती है। पेड़ से कुछ दूरी पर बुलेट 350 बाइक खड़ी है और इस रूट से गुजरने वाला हर वाहन चालक यहाँ पर अपना शीश झुकाने के बाद ही आगे बढ़ता है। ओम बन्ना पाली शहर में के पास स्थित चौटिला गांव के ठाकुर जौक सिंह राठौर के पुत्र थे। ओम बन्ना का 1988 में अपनी बुलेट बाइक से जाते वक्त इसी स्थान पर एक पेड़ से टकराने के कारण निधन हो गया था। स्थानीय लोगों के अनुसार इस स्थान पर हर रोज कोई ना कोई वाहन दुर्घटना का शिकार हो जाया करता है, और अब तो नहीं होता क्योंकि जैसा मैंने बताया कि सब अपना शीश नवा कर जाते हैं, पर पहले यहाँ रोज कोई ना कोई दुर्घटना होती थी। और जिस पेड़ के पास ओम सिंह राठौड़ की दुर्घटना घटी उस जगह पर पता नहीं कैसे लेकिन कई वाहन दुर्घटना का शिकार हो जाते थे और ये बहुत बड़ा रहस्य ही बना रह जाता था। और कई लोग इस दुर्घटनाओं में यहाँ पर स्थित होने के कारण अपनी जान गंवा बैठे। ओम सिंह राठौड़ की दुर्घटना में मृत्यु के बाद पुलिस ने अपनी कार्रवाई के तहत उनकी इस मोटरसाइकिल को थाने लाकर बंद कर दिया, लेकिन दूसरे दिन सुबह थाने से मोटरसाइकिल खुद ही गायब हो गई और पुलिस वाले हैरान हो गए कि और जब उसको मोटरसाइकिल को तलाश किया गया तो मोटरसाइकिल वहीं मिली जहां पर ये दुर्घटना घटी थी।
पुलिसकर्मी दोबारा मोटरसाइकिल को थाने ले आए, लेकिन इस बार भी अगली सुबह मोटरसाइकिल थाने से रात को जब गायब हो गई थी तो सुबह उन्हें नहीं मिली, और सुबह कहाँ पहुंची हुई मिली? वही दुर्घटना स्थल पर। आखिर पुलिसकर्मियों व ओम सिंह के पिता ओम सिंह की मृत आत्मा की यही इच्छा मानकर उन्होंने क्या किया कि उस मोटरसाइकिल को वहीं पेड़ की पास, छाया के पास, वहां पर उन्होंने उस मोटरसाइकिल को हमेशा के लिए खड़ा कर दिया। और इस चमत्कार के बाद रात्रि में वाहन चालकों को ओम सिंह अक्सर वाहनों को दुर्घटना से बचाने के उपाय करते और चालकों को रात्रि में दुर्घटना से सावधान करते दिखाई देने लगे। वे इस दुर्घटना संभावित जगह पर पहुंचने वाले वाहन को जबरदस्ती रोक देते या धीरे कर देते ताकि उनकी तरफ कोई और वाहन चालक असामयिक मौत का शिकार न हो सके। और उसके बाद से आज तक वहाँ कभी कोई दोबारा घटना नहीं घटी, जबकि मैंने आपको जैसा कि बताया कि पहले अक्सर वहाँ दुर्घटना होती थी और लोगों की मृत्यु होती रहती थी। परंतु ओम सिंह ने इन सब बातों को रोका, इन दुर्घटनाओं को रोका। और कहा तो ये भी जाता है कि ओम सिंह राठौड़ के मरने के बाद भी उनकी आत्मा द्वारा इस तरह का नेक काम किया जा रहा है और यहाँ वाहन चालकों और स्थानीय लोगों के प्रति उनकी श्रद्धा दिन बर दिन बढ़ती ही जा रही है। और इसी श्रद्धा का नतीजा है कि ओम बन्ना के इस स्थान पर हर वक्त उनकी पूजा अर्चना करने वालों की भीड़ लगी रहती है। उस राजमार्ग से गुजरने वाला हर वाहन यहाँ रुककर ओम बन्ना को नमन करता है और तब आगे बढ़ता है, और दूर दूर से लोग आकर इस स्थान पर अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं। और तो और आज तो ये हालत है कि उस मोटरसाइकिल से लोग मन्नतें भी मानते हैं जो पूरी होती हैं। मोटरसाइकिल मन्नतें पूरी नहीं करते, परंतु वहाँ उपस्थित ओम बन्ना की आत्मा आज भी लोगों की हर मनोकामना को पूर्ण कर रही है। तो ये भी थी एक रहस्यमय मंदिर की चर्चा। कल हम नए मंदिरों की चर्चा के साथ पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा।